नहीं, फ्लूइड इन मोशन। वहां पे एक कंडीशन डिस्कस करा था। क्या कंडीशन डिस्कस किया था? केस वन में हमने ये करा था कि अगर ना कंटेनर को ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेंगे तो किसी डेप्थ h पे क्या हो जाएगी? प्रेशर। किसी डेप्थ पे प्रेशर हो जाएगी रो जी से रिप्लेस हो जाएगा, जी रिप्लेस्ड बाय जी प्लस ए नॉट इंटू एच, ये हो जाएगी प्रेशर। केस सेकेंड क्या बोला था कि अगर मैं इसको डाउनवर्ड एक्सेलरेट करूं तो लिक्विड के एच डेप्थ पे क्या हो जाएगी? प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगी रो जी माइनस ए नॉट इंटू एच, ये हो जाएगी। और एक थर्ड केस डिस्कस करा था लास्ट में। थर्ड केस क्या था कि मान लो अगर एक्सेलरेट करूं कंटेनर को इस तरफ हॉरिजॉन्टली तो कैसी शेप हो जाएगी? तो इस तरह की शेप हो जाती है, इंक्लाइन हो जाती है, ऐसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है। और अगर इस हाइट को मैं h1 बोलूं और ये वाली हाइट h2, ये वाली लेंथ l है, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निकाला था? h2 माइनस h1 ओवर l इंटू जी, ये फॉर्मूला आया था इसके लिए। और सरफेस देखो इंक्लाइन हो गई, क्यों? क्योंकि सरफेस हमेशा रिजल्टेंट फोर्स का नॉर्मल होता है। सरफेस हमेशा क्या होती है? रिजल्टेंट फोर्स की नॉर्मल। इसी में एक और केस में ले रहा हूं, केस 4। मान लो ना कि एक इंक्लाइन प्लेन दी गई है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इंक्लाइन प्लेन दी गई है, ये इंक्लिनेशन एंगल है थीटा, और किसी कंटेनर में हमने एक लिक्विड रखा है, इस तरह से। और हमने सरफेस क्या है? सरफेस इज स्मूथ, स्मूथ सरफेस है। और इसको रिलीज कर दिया गया है, रिलीज कर दी गई है। अब आप बताएंगे कि इस कंटेनर में जो लिक्विड की सरफेस होगी वो कैसी हो जाएगी? टेल्स अबाउट द सरफेस ऑफ लिक्विड। सेम रहेगी, इंक्लाइंड हो जाएगी, क्या होगी? ये आंसर करने। क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो सेम प्रोसेस क्या करते हैं हम? देखो, जब भी कोई इंक्लाइन स्मूथ सरफेस पे बॉडी मूव कर रही हो तो उसकी एक्सेलरेशन फिक्स होती है। चाहे बॉडी कितनी भी हैवी या लाइट हो, उसकी एक्सेलरेशन होती है जी साइन थीटा। जी साइन थीटा से एक्सेलरेट करेगा। तो बताओ, अगर जी साइन थीटा से एक्सेलरेट करेगा नीचे तो स्यूडो फोर्स भी पार्टिकल पे जी साइन थीटा ही तो लगेगी। नहीं, जी साइन थीटा ही लगेगी। तो ऐसा करते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लो। हमें पता है mg तो नीचे की ओर ही लगेगी, और mg का अगर दो कंपोनेंट देखो तो दो कंपोनेंट कौन सा होगा बताओ? एक कंपोनेंट होता है, पता है ना, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग mg साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये वाली एंगल होती है थीटा। इधर वाली कंपोनेंट mg cos थीटा। ये वेट की दो कंपोनेंट है। किसकी कंपोनेंट है? वेट की। लेकिन क्योंकि कंटेनर नीचे एक्सेलरेट कर रहा है जी साइन थीटा से, तो क्या इस पॉइंट पे एक स्यूडो फोर्स पीछे की ओर लगेगी? स्यूडो फोर्स कितनी होती है? मास ऑफ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो देखो यहाँ पे mg साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आया।
तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी कैंसिल आउट? तो कौन सा फोर्स बचेगा? केवल एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, mg cos थीटा। देखो mg cos थीटा का डायरेक्शन ये है, तो अगर ये डायरेक्शन है तो सरफेस तो यही रहेगा ना, सरफेस में कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन द लाइन ऑफ सरफेस। तो अगर इनिशियली ऐसा था, इनिशियली छोड़ने के पहले, रिलीज करने के पहले अगर नेचर कुछ ऐसा था सरफेस का, तो वो लेवल मेंटेन रहेगा, वो लाइन भी मेंटेन रहेगी। क्यों? क्योंकि पहले अभी भी जो एक्सेलरेशन है ना, अभी जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ है। एक्सेलरेशन कितनी है? जी कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर ये है, इसका परपेंडिकुलर क्या है? ये है। तो सरफेस का नेचर ये होगा, फाइनली तो ये होगा, श्योर है, फाइनली तो ये होगी। क्या इनिशियली हमने सही ड्रॉ किया है लाइन को? सरफेस की जो लाइन है, क्या हमने इनिशियली सही ड्रॉ किया है? फाइनली तो हमें दिख रहा है कि एक्सेलरेशन जी कॉस थीटा है, तो सरफेस इसकी परपेंडिकुलर होगी। इनिशियली आप बताओ, छोड़ने से पहले जो हमने सरफेस दिखाया है, क्या ये सरफेस ट्रू है या फॉल्स है? क्या इस तरह से होगा? दो ऑप्शन दे रहा हूं। जस्ट बिफोर रिलीज, जस्ट बिफोर रिलीज, रिलीज होने के जस्ट पहले कंटेनर में लिक्विड सरफेस की शेप कैसी रही होगी? मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं। एक ऑप्शन है कि सरफेस ऐसी रहेगी, सेकेंड ऑप्शन है कि सरफेस ऐसी रहेगी, इस तरह से सरफेस ऐसी रहेगी, पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है या बी सही है? छोड़ने से जस्ट पहले कौन सा सही है? सर बी। बी सही है, ए गलत है। क्यों? क्योंकि छोड़ने से पहले तो mg केबल लग रहा है ना, बॉडी पे जी केबल लग रहा है, और जी का परपेंडिकुलर तो यही होगा। ये जी का परपेंडिकुलर होगा क्या? ये जी का परपेंडिकुलर नहीं है ना, देखो 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल है, तो ये नहीं हो सकता। छोड़ने से पहले ये, तो जस्ट रिलीज करने के पहले, रिलीज करने के पहले शेप कैसा रहा होगा? ऐसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा। जैसे ही आप रिलीज कर देंगे तो ये सरफेस ऐसा हो जाएगा, थीटा एंगल से घूम जाएगा, थीटा एंगल से क्या होगा? रोटेट कर जाएगा। तो ये चीजें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया। उसके बाद आपको बताया दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में, एक बताया बैरोमीटर, और दूसरा कौन सा इंस्ट्रूमेंट था? मैनोमीटर, है ना, ओपन ट्यूब, या इसी को बोलते हैं यू ट्यूब, यू ट्यूब मैनोमीटर। तो बैरोमीटर क्या मेजर करती है? एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो अर्थ के सराउंडिंग में एयर है, 4000 5000 किलोमीटर की हाइट का, वो ओवरऑल हमारे हेड पे कितना प्रेशर डालता है, तो वो प्रेशर हमने कैलकुलेट करा था मरकरी था, मरकरी बैरोमीटर से। कौन से बैरोमीटर से कैलकुलेट किया था? मरकरी बैरोमीटर से। कितना आया था प्रेशर एटमॉस्फेरिक? आया था 10 का पावर 5 पास्कल, नहीं? या यस इसी सर। को सीजीएस में निकाला था तो 10 का पावर 6 बार आया था। और यस सर। यूट्यूब मैनोमीटर क्या मेजर करती है? यूट्यूब मैनोमीटर क्या मेजर करती है? प्रेशर इनसाइड अ सिलेंडर। क्या मेजर करती है? प्रेशर प्रेशर इंसान। इनसाइड अ सिलेंडर।
सिलेंडर मेजर करती है। और वो कैसे मेजर करती है, तो कल हमने बताया था। कल हमने क्या बताया था, इस तरह की मान लो एक सिलेंडर होगी जिसमें गैस भरी है, यहाँ पे कनेक्ट कर दो ट्यूब को, इधर से ऐसा ट्यूब है, इसमें मरकरी फिल कर दो, तो देखेंगे कि हाइट का डिफरेंस आ जाता है। हाइट का डिफरेंस आ जाता है, तो जितने हाइट का डिफरेंस आया, इसका जो प्रेशर होगा ना गैस का प्रेशर कितना हो जाएगा। गैस का प्रेशर हमने बताया था, गैस का प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी डेल्टा एच, ये बताया था। प्रेशर गैस का कितना हो जाएगा, पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी डेल्टा एच। तो इस तरह से हम कहीं पे भी प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रेशर की कैलकुलेशन करी जाती है। अब मैं आगे बात करूंगा लिक्विड के प्रॉपर्टी की, फ्लूइड प्रॉपर्टीज। फ्लूइड यहाँ मेनली लिक्विड की मैं बात कर रहा हूँ। तो लिक्विड की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो लिक्विड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी है वो है बुआयंसी। ये पहले प्रीवियस क्लासेज में ही आप पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत। बुआयंसी, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, विस्कोसिटी, है ना। ये चीजें हमें अब पढ़ना है आगे। लिक्विड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है, बुआयंसी, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी एंड विस्कोसिटी। क्या होती है बुआयंसी, पहले हम लोग देखते हैं बुआयंसी को। बुआयंसी क्या होती है, बुआयंसी क्या होती है सबको पता है कि अगर आप लिक्विड ले लो या गैस ले लो, लिक्विड या गैस में किसी भी बॉडी को रख दो, लिक्विड या गैस में किसी भी बॉडी को रख दो ना, तो उसकी वेट कम हो जाती है। वेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है। या बॉडी हल्की हो जाती है, बॉडी क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो इस फेनोमेनन को ही नाम दिया गया है बुआयंसी। ये फेनोमेनन क्या हो जाती है, कौन सी फेनोमेनन है, कि किसी भी लिक्विड या गैस में बॉडी को रख दो तो उसकी वेट कम होने लगती है। ये फेनोमेना कहलाती है बुआयंसी। समझ में आ गया सबको, बुआयंसी सिंपल है। बुआयंसी क्या होती है, इफ अ बॉडी, बॉडी कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, है ना। बॉडी में ये जनरली हम यूज करेंगे सॉलिड और लिक्विड। बुआयंसी क्या होती है, इफ अ बॉडी इज प्लेस्ड इनसाइड अ लिक्विड or gas, then there occurs a loss in weight of body, weight of body. This phenomena is known as buoyancy. ये बुआयंसी होती है। कहाँ कहाँ आपने बुआयंसी देखा है, देखो आपने देखा होगा कि बलून्स, बलून्स जिसमें हीलियम गैस भरी होती है ना, स्काई में ऊपर की ओर जाते हुए देखा होगा, ऊपर की ओर जाते हुए देखा होगा ना स्काई में हीलियम गैस की बलून्स। ऊपर क्यों जाती है हीलियम गैस की बलून्स, क्योंकि उसकी वेट थोड़ी कम रही होगी, वेट कम रही होगी। वेट से ज्यादा ऊपर लिक्विड, जिस लिक्विड में हम रखते हैं ना बॉडी को,
वो लिक्विड ऊपर की ओर फोर्स लगाता है। ऊपर मतलब ग्रेविटी के अपोजिट, ग्रेविटी के अपोजिट एक फोर्स लगाता है जिसे नाम दिया जाता है बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स लगाएगा। तो अगर ये वाली बॉयंट फोर्स वेट से ज्यादा है तो बॉडी किधर मूव करेगी, ऊपर की ओर मूव करेगी। ये रीजन है, ये रीजन है हीलियम गैस से भरी हुई बलून्स के ऊपर जाने की। किसी भी बॉडी को अगर गैस या लिक्विड में रखेंगे तो वो वेट कम होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि उस पर बॉयंट फोर्स लगेगा। बॉयंट फोर्स क्यों लगेगा, उसका मतलब समझो, रीजन आप समझो। रीजन बिहाइंड एप्लीकेशन ऑफ बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स लगती ही क्यों है, इसको जरा समझते हैं। जैसे मान लो एक कंटेनर है और इस कंटेनर में एक लिक्विड भरी हुई है। इस कंटेनर में क्या भरी हुई है, एक लिक्विड भरी हुई है। एक लिक्विड भरी हुई है इस कंटेनर में। तो अगर एक लिक्विड भरी है और मान लो यहाँ पे रख दो, किसी बॉडी को यहाँ पे रख दिया, किसी बॉडी को यहाँ पे रख दिया जिसकी हाइट है h, और ये लिक्विड के अंदर है, ऐसा ही है कुछ इस तरह से मान लो रखा हुआ। तो देखो क्या है, यहाँ पे प्रेशर किसका होगा पता है, प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर का। और यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, तो यहाँ पे भी हमें पता है कि लिक्विड नीचे से एक प्रेशर लगाएगी बॉडी पे, इधर से भी बॉडी पे लगेगी प्रेशर। प्रेशर हमेशा चारों तरफ से लगता है, लेकिन लेफ्ट साइड वाला प्रेशर राइट साइड वाले प्रेशर को बैलेंस कर देगा। और नीचे वाला प्रेशर ज्यादा होगा, आपको पता है कितना ज्यादा होगा। तो एक तो प्रेशर एटमॉस्फेयर का आया और दूसरा है रो GH आया। तो ये है इस लेवल की प्रेशर, और इस लेवल में केवल एक ही प्रेशर है, प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो देखो ना, ओवरऑल बॉडी पे एक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो गया है। बॉडी अगर देखो, मान लो अगर ये हमारी बॉडी है, तो बॉडी पे नीचे से कितना प्रेशर लग रहा, नीचे से प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो GH। ऊपर से कितना प्रेशर लग रहा, ऊपर से कितना प्रेशर लग रहा, ऊपर से प्रेशर लग रहा केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बताओ ये बॉडी है ऊपर की ओर मूव करेगी क्या, ऊपर की ओर मूव कर जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे का प्रेशर ज्यादा है, ऊपर का प्रेशर कम है। तो बॉडी किधर मूव करेगी, ऊपर की ओर मूव करेगी। तो प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स क्रिएट हुई है ना बॉडी पे, दैट इज बॉयंट फोर्स। अगर यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी हो कि बॉयंट फोर्स की वैल्यू बताओ, बॉयंट फोर्स कितनी बॉडी पे लग रही है, तो बॉयंट फोर्स कितनी हो जाएगी। मान लो ये वाली एरिया है S, नीचे वाला एरिया भी है S। तो एक फोर्स बॉडी पे ऊपर लगा, फोर्स होता है टोटल प्रेशर इनटू एरिया। एक फोर्स नीचे लग रही है, वो हो गई प्रेशर इनटू एरिया। तो ओवरऑल कितना फोर्स लगा बॉडी पे ओवरऑल ऊपर की ओर एक फोर्स लगी, और वो कितनी हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस कर देंगे। दोनों का डिफरेंस करेंगे, P0 प्लस रो GH मल्टीप्लाई S माइनस P0 इंटू S। तो सॉल्व होकर के क्या आ जाएगी, सॉल्व होकर के आ जाएगी कि बॉडी पे ओवरऑल कितना फोर्स लगा है। तो P0 S प्लस रो GH S माइनस P0 S। देखो P0 S कट जाएगी, तो बॉडी पे ओवरऑल कितनी फोर्स लगती है प्रेशर डिफरेंस के कारण, रो GH। प्रेशर का जो डिफरेंस था रो GH, उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये है बॉयंट फोर्स, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉयंट फोर्स। तो बॉयंट फोर्स हो गया रो GH मल्टीप्लाई एरिया, रो GH मल्टीप्लाई एरिया, यही क्या हो गई, बॉयंट फोर्स हो गई।
तो buoyant फोर्स क्या होती है, डिफाइन कर सकते हैं आप। buoyant फोर्स क्या होती है, buoyant फोर्स क्या होती है, if we place a body inside a liquid or gas, inside a liquid or gas, then due to pressure difference, due to pressure difference, a force acts on body in opposite to the direction of gravity, in opposite to the direction of gravity, opposite to the direction of gravity. This force is called buoyant force. This force is called buoyant force. buoyant force क्या होती है, तो प्रेशर के बारे में आप जानते हो कि किस हाइट पे कितना प्रेशर लगेगा, इसीलिए पहले ही हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं प्रेशर, और प्रेशर डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो buoyant फोर्स क्या होती है, buoyant फोर्स सिंपली होती है प्रेशर डिफरेंस। buoyant फोर्स क्या होती है, फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, फोर्स ड्यू टू, शॉर्ट में अगर लिखा जाए तो buoyant फोर्स क्या होती है, फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। और इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो रो जी एच को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से buoyant फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं buoyant फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशन करना है, अप्लाई करके देखते हैं अलग अलग जगहों पे कि buoyant फोर्स का क्या यूज है। देखो, मान लो कि एक कंटेनर है और कंटेनर में क्या किया है, कंटेनर में देखो इस तरह से एक बॉडी को रखा है, बॉडी इस तरह से रखी हुई है, कंटेनर में बॉडी इस तरह से रखी हुई है, और ये वाली हाइट है L, ये वाली हाइट है H, और बॉडी का कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया है S। लिक्विड की डेंसिटी है रो L, लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो L है। अब आप बताओ buoyant फोर्स कितनी बॉडी पे लग रही है। मान लो ऐसे मैन ना इसको होल्ड करके रखा है, इसको पकड़ करके रखा है बॉडी को ऐसे, जिसमें कि L लेंथ लिक्विड के अंदर है। कितनी लेंथ लिक्विड के अंदर है, L लेंथ लिक्विड के अंदर है। तो अब बता दो buoyant फोर्स बॉडी पे कितनी लग रही है। buoyant फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, बॉडी पे buoyant फोर्स कितनी लग रही है, buoyant फोर्स बॉडी पे कितनी लग रही है, ये बताओ। कितनी लग रही है, कैसे समझेंगे, सिंपल है। देखो, प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स लगे, यहाँ पे जो बॉडी इस तरह से हमने रखा है, देखो इस तरह से हमने बॉडी को रखा है, ऊपर में कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, एयर का प्रेशर, जिसको हम लोग P0 बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा देखो, यहाँ पे भी बाहर में अगर देखें तो यहाँ पे भी तो एयर ही है ना, यहाँ पे भी तो एयर ही है, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा बताओ, तो ये वाली डेप्थ है L, तो यहाँ पे लिक्विड का जो प्रेशर होगा नीचे से होगा, कितना प्रेशर होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी, कितनी हाइट, कितनी डेप्थ है, देखो L डेप्थ है, तो रो जी L, तो कितना प्रेशर का डिफरेंस हो गया। देखो बॉडी पे ओवरऑल डाउनवर्ड प्रेशर लग रहा P0,
अपवर्ड प्रेशर ज्यादा लग रहा है, कितना लग रहा, P0 प्लस रो जी एल, ये लग रहा। फोर्स निकालना हो तो क्या करते हैं, एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बॉइंड फोर्स क्या हो गई, इनका डिफरेंस। बॉइंड फोर्स क्या हो गई, फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स है। तो इनका डिफरेंस कर दो, डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, देखो रो जी एल इंटू एस। अच्छा ये वाला बताओ ये क्या है, एल इंटू एस क्या है, एल इंटू एस क्या है, देखो एल इंटू एस क्या है यहाँ पे, एल इंटू एस, एस तो एरिया हो गया और एल हाइट हो गई, यानी एल इंटू एस ना वो वॉल्यूम है जो लिक्विड के अंदर है। एल इंटू एस क्या है, एल इंटू एस वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड, वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड। एल इंटू एस क्या है, वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड। और रो क्या लिया था हमने, रो लिया था लिक्विड की डेंसिटी, और जी तो ग्रेविटी है। इसका मतलब ना एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, और फॉर्मूला जनरेटेड, और फॉर्मूला जनरेटेड, कौन सा फॉर्मूला जनरेट हो गया, कि अगर हमें बॉइंड फोर्स निकालनी हो, बॉइंड फोर्स निकालनी हो तो उसका एक फॉर्मूला आ गया, वॉल्यूम। देखो यहाँ पे कौन सी वॉल्यूम आई थी, एल इंटू एस, एल इंटू एस एक वॉल्यूम आई थी, वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड। बॉइंड फोर्स के फॉर्मूला में क्या आया था, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड, ये आया है। और ये किससे मल्टीप्लाइड है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई हाइट, क्या आया था, मल्टीप्लाई क्या आया था, जी। जी की वैल्यू तो आप जानते हैं 9.8 या 10 लेंगे। तो ये फॉर्मूला जनरल हो गई बॉइंड फोर्स की, बॉइंड फोर्स की जनरल फॉर्मूला क्या हो गई, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, ये हो गई बॉइंड फोर्स की। जब भी कोई बॉडी या बॉडी का एक पार्ट लिक्विड के अंदर होगी तो बॉडी पे कितनी बॉइंड फोर्स लगेगी, इतनी बॉइंड फोर्स लगेगी, ठीक है, कितनी बॉइंड फोर्स लगेगी, इतनी लग जाएगी। अब मैं इसको एक एप्लीकेशन के थ्रू समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे एक बॉडी को हमने लिक्विड के अंदर पूरा डुबा दिया है, एक बॉडी है हमारे पास जिसको लिक्विड के अंदर डुबा दिया हो, है ना, लिक्विड के अंदर। इस बॉडी की वॉल्यूम कितनी है, इस बॉडी की वॉल्यूम है V0, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो एल है। आप बता सकते हैं क्या कि इस पे कितना बॉइंड फोर्स लग रहा होगा, फाइंड बॉइंड फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, एक्टिंग ऑन बॉडी, बॉडी पे कितनी बॉइंड फोर्स लग रही होगी लिक्विड के वजह से, जल्दी से बता दो, कितनी फोर्स बॉइंट लग रही होगी बॉडी पे। तो अभी मैं बताया हूँ कि बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड। तो देखो इस बॉडी का पूरा वॉल्यूम तो अंदर ही है, फॉर्मूला V0 क्या है बॉइंट फोर्स का, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, यही तो प्रूव किया था, यस ये सर प्रूव किया था फॉर्मूला। अब इसमें रख दो वैल्यूज, तो इनसाइड कितनी वॉल्यूम है, तो जितना वॉल्यूम है सारा तो इनसाइड में ही है, तो V0 लिख दिया, डेंसिटी रोयल लिख दिया इनटू जी, ये आंसर हो गया।
ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को कैसे दे सकता है एग्जाम में, देखो इस तरह से दे सकता है, इस तरह से दे सकता है। क्वेश्चन में बोला जाएगा कि एक रस्सी से हमने ना एक हल्की बॉल को बांध दिया है। अ लाइट बॉल टाइड विद एन स्ट्रिंग एंड बॉल हैव वॉल्यूम V नॉट, बॉल है वॉल्यूम या बॉल है मास M नॉट। मास दिया हुआ है, मास क्या दिया हुआ है, M नॉट दिया हुआ है। मास देगा या वॉल्यूम देगा, तो आप निकाल सकते हो। अगर ऐसा दिया हुआ है, मास दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है बॉडी का रो बी, मास दिया हुआ है बॉडी की और डेंसिटी दी हुई है। लिक्विड की भी डेंसिटी दी हुई है रो एल। आपको बताना है ये जो रस्सी बंधी हुई है, इस बंधी हुई रस्सी में टेंशन कितनी आएगी। फाइंड टेंशन, क्या फाइंड करनी है, फाइंड टेंशन, फाइंड टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कितनी टेंशन डेवलप होगी ये आपको बतानी है। स्ट्रिंग में कितनी टेंशन डेवलप होगी ये बतानी है। क्या करेंगे, बॉडी का BD बनाएंगे, बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है उसको दिखाएंगे। एक नीचे से रस्सी जुड़ा हुआ है, स्ट्रिंग जुड़ी हुई है, तो स्ट्रिंग टेंशन जनरेट करता है। और एक बॉडी की वेट भी तो होगी, बॉडी की वेट कितनी होती है, बॉडी की वेट होती है mg। अच्छा, बॉडी पे एक ऊपर की तरफ भी फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फोर्स लग रहा होगा, बॉइंट फोर्स। तो बॉइंट फोर्स कितनी है, तो बॉइंट फोर्स होती है वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, यही तो होती है। लेकिन इनसाइड का वॉल्यूम तो दिया नहीं है क्वेश्चन में। तो हमें पता है कि टोटल वॉल्यूम तो अंदर ही है, तो इनसाइड वॉल्यूम निकालना है तो वो तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगी बॉडी की। और टोटल वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है मास बाय डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होती है, मास बाय डेंसिटी। तो यहाँ से इसको लिख सकते हो, वॉल्यूम को लिख सकते हैं मास बाय डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। अब देखो ये पूरा सिस्टम तो रेस्ट में है, तो बॉल पे कितना फोर्स लगा, एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा, मास ये वाला रिलेशन आया था, और एक नीचे फोर्स लग रहा था M नॉट जी वेट, और एक टेंशन T। तो क्योंकि बॉडी रेस्ट में है तो अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, अपवर्ड फोर्स हो जाएगी डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल। तो अपवर्ड फोर्स कितनी आ गई है, M नॉट रो एल ओवर रो बी इंटू जी, ये अपवर्ड फोर्स है। डाउनवर्ड फोर्स कितनी है, F नॉट जी प्लस टी, तो T निकल आएगी क्या, T निकल आएगी। आप हमेशा फाइंड कर सकते हैं T क्या हो जाएगी, M नॉट जी कॉमन आ गई, रो एल ओवर रो बी -1। ये है वो टेंशन फोर्स, ये वो टेंशन फोर्स है जो स्ट्रिंग में लग रही है, ये वो टेंशन फोर्स है जो स्ट्रिंग में लग रही है। आ गया समझ में। तो इस तरह से बॉइंट फोर्स को अप्लाई करना है। एक और एप्लीकेशन में बता रहा हूँ, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लो इस तरह का दिया हुआ है, सर कंटेनर में देखो बॉल ऐसे लटका हुआ है, ये एक स्ट्रिंग है जिसमें हमने बॉल को बांध रखा है, और बॉल को क्या किया है, लिक्विड के अंदर डाल दिया है, लिक्विड के अंदर डाल दिया है। बॉल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बॉल की डेंसिटी है रो 1, मास है M1,
लिक्विड का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। लिक्विड की डेंसिटी है रो, या लिक्विड की डेंसिटी है सिग्मा, और इसका डेंसिटी दिया हुआ है रो, ऐसा कुछ दिया हुआ है मान लो। डेंसिटी रो और मास एम ऐसा दिया हुआ है। डेंसिटी रो मास एम बॉल का, और लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा दी हुई है। तो आपको फाइंड करनी है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है। सेम प्रोसेस यूज करो, स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करनी है। स्ट्रिंग में टेंशन जल्दी से फाइंड करके बताओ कितनी हो जाएगी टेंशन इन द स्ट्रिंग। फिर से एफबीडी बना लेंगे ना, एफबीडी बना लेंगे। बॉल पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? एक स्ट्रिंग ऊपर की ओर टेंशन लगाएगी, एक बॉयंट फोर्स ऊपर लगेगा, और एक वेट नीचे लगेगा, और कोई है तीसरा फोर्स? ये तीन ही फोर्स तो है, कोई चौथा तो है नहीं। और ये बॉडी रेस्ट में है, तो क्या हो जाएगी कंडीशन? अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड दो फोर्स है, टेंशन और बॉयंट, डाउनवर्ड है वेट। तो टेंशन हमें निकालना है, तो टेंशन क्या हो जाएगी? वेट माइनस बॉयंट फोर्स। टेंशन क्या हो जाएगी? वेट माइनस बॉयंट फोर्स। वेट क्या होती है? वेट होती है mg। बॉयंट फोर्स क्या होती है? तो बॉयंट फोर्स होती है वॉल्यूम इनसाइड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, यही तो होती है। अब इनसाइड देखो, पूरी बॉडी ही इनसाइड में है। अभी यहाँ पे देखो, पूरी बॉडी ही इनसाइड में है। तो अगर हमें इनसाइड वॉल्यूम निकालनी है तो वो तो टोटल वॉल्यूम होगी। तो टोटल वॉल्यूम क्या होती है? मास बाय डेंसिटी। टोटल वॉल्यूम क्या होती है? मास ऑफ द बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ द बॉडी। तो टोटल वॉल्यूम को क्या लिखा? मास बाय डेंसिटी। और लिक्विड के डेंसिटी को क्या बोला था? सिग्मा इनटू जी। तो देखो यहाँ से क्या इसको लिख सकता हूँ? mg माइनस mg सिग्मा बाय रू। इसी को लिख दिया सिग्मा बाय रू। तो mg दोनों में कॉमन आ गया क्या? mg कॉमन आ गया, 1 माइनस सिग्मा बाय रू। तो ये टेंशन स्ट्रिंग में जनरेट हुई है, ये टेंशन स्ट्रिंग में जनरेट हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक जो कुछ सीखा है ना, क्या सीखा है? पहली चीज कि जो बॉयंट फोर्स होती है वो क्या होती है? वॉल्यूम इनसाइड डेंसिटी लिक्विड इनटू जी, ये होती है बॉयंट फोर्स। और दूसरा मैं इसी का स्पेशल केस बता रहा हूं, जब पूरी बॉडी लिक्विड के अंदर हो, लिक्विड के अंदर हो, है ना? जब पूरा का पूरा बॉडी लिक्विड के अंदर हो, तो दो एप्लीकेशन हमने करा है। क्या है मैसेज? जब पूरी बॉडी लिक्विड के अंदर हो, तो अभी हमने क्या देखा कि जो बॉयंट फोर्स होगी ना, वो होगी mg डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी। यही तो देखा है, यही वाला देखा है। तो डायरेक्ट जब होल बॉडी लिक्विड के अंदर हो ना, तो बॉयंट फोर्स का ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाया करो। वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी से, है ना?